14 फरवरी 2019 रात का अंधेरा छटा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहां पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे तक बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए डिप्लॉयमेंट में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। आज भी जम्मू का मौसम खराब था, आसमान बादलों से ढका हुआ था और धीरे धीरे बह रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने में मशगूल होने वाली थी, उस दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 पर जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले में काफी बड़ा था। इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स, बसेस और ट्रक्स को मिलाकर टोटल 78 व्हीकल्स थे, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्मर्ड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से इस कॉन्वॉय में अन्य वाहन भी शामिल किए गए थे। इस काफिले को काजीगुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद के इलाके टेररिस्ट प्रोन थे। इसलिए खतरे को देखते हुए जब भी सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय यहां से गुजरता था, तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरओपी के सुरक्षा कर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे के ट्रैवल के बाद सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय काजीगुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। यहाँ 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। वो जब तक वापस लौटे तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वासुदेव को उसी कॉन्वॉय की पीछे की किसी बस में बैठना पड़ा। पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ कूच कर चुका था। कई जवान अभी अभी अपने घर से लौटे थे, इसलिए जहां कुछ अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए थे, तो वहीं कुछ अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन पत्नी के किसी काम में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठा। इसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे, जो अपनी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। 1 साल पहले ही वो पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था शाम को फिर से कॉल